जफर इस्लाम जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र की सबसे बड़ी हो जाती है जब जम्मू कश्मीर में आतंक की बात आती है। तब इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हो रहा है जम्मू के पूरे क्षेत्र में, कश्मीर के पूरे क्षेत्र में। वहां पर जब हम देखते हैं तो वहां पर प्रत्यक्ष सुरक्षा की मौजूदगी जरूर नजर आती है, लेकिन इस तरीके से आतंकी बेधड़क बेखौफ घुस आएंगे और गोलियों से भूनना सबको शुरू कर देंगे, तो फिर ये सबके लिए बहुत ज्यादा चिंता है, पूरे देश के लिए चिंता का सबब है इस समय। श्वेता जी, बिल्कुल ये चिंता का सबब है। और जो आतंकवादी वहाँ पर आतंकवाद मचाया है उन्होंने, और उसमें जो परिजनों की जान गई, उसका बहुत दुख है। ये बहुत दुखद घटना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले उन सारे परिवारों को जिन्होंने अपने अनमोल रतन को खोया है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, इसलिए कि ये वाकई एक दर्दनाक घटना है। लेकिन इसके बाद मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आतंकवाद जिस तरह से ख़त्म हुआ 10 सालों में, बिल्कुल ना के बराबर वहाँ पर आतंकवाद हो गया। घटनाएं आप देखिए, जो कैजुअलिटी होती थी, जितने आतंकवादी घटनाएं होती थी, उसमें बहुत बड़ी कमी आई। और उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए जिस तरह से तेजी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, और जो निवेश हो रहे थे। आज देखिए जम्मू कश्मीर में 5 पैसा नहीं डालते थे लोग, वो आज 5,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये समझ में आता है कि एक तरफ निवेश हो रहा है, एक तरफ टेररिज्म को खत्म करके टूरिज्म को डेवलप हमने किया। लाखों पर्यटक आने लगे, करोड़ों पर्यटक आने लगे उस धरती पे जो स्वर्ग की तरह थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे तत्व हैं, एक तो पाकिस्तान और टीआरएफ हो, पाकिस्तान के जो लश्कर तोयबा हो, इस तरह की आतंकी संगठनें जो है, वो नहीं चाहते कि जिस तरह से डेमोक्रेसी की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई कश्मीर में, जिस तरह से जहां पर एक आदमी वोट देने के लिए नहीं आता था, उस जगह पर पुलवामा जैसे जगह पे 1% वोट नहीं होता था, वहां 40% वोट हुए। और ऐसी कई ऐसे जगह है जहां पर 60-70% वैली में वोट हुए। उससे समझ में आता है कि आतंकवाद पूरे तौर से वहां खत्म होकर कागार पर था, और वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो रही थी और हो ही है। उससे वैसे तत्वों को, जो आतंकवादी तत्व हैं, उनको कहीं ना कहीं, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक डर सा माहौल हो गया कि यहां तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और आतंकवाद का खत्म होना ही है। इस पूरे घटना पे आदरणीय गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है, और उन्होंने इस बात को बिल्कुल वाजे कर दिया है कि चाहे वो कोई भी हो, बाहरी हो, अंदरूनी हो, कोई भी हो, आतंकवादी है, आतंकवादी हमारी नजर में है, और उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़े तरीके से उसको निपटाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अहम बात है कि देखिए वहां पर एनआईए की टीम लगी है, वहां पर और भी सेंट्रल एजेंसीज की टीम लगी है, आर्मी, मिलिट्री, सारे चीजें पूरे तौर से कॉर्डन कर दिया गया है। आतंकवादियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी तरह से भी हो। और ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मॉड्यूल इस्तेमाल करे, जिसका जिक्र आपने किया कि लोकल मॉड्यूल, फॉरेन मॉड्यूल, ये मॉड्यूल, हम किसी मॉड्यूल को बख्शेंगे नहीं। अगर उसका कोई यहाँ पर कोई भी सपोर्टर होगा, उसको नहीं। लेकिन एक चीज को मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं, और उनके बाकी और भी लोगों को, आतंकवाद को आतंकवाद कहिए। नहीं तो आज तो जो फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो बात आई है, वो उससे पहले मैं जरूर जफर इस्लाम जी ये कहूंगी कि देखिए बहुत कुछ बदला है, लेकिन जैसा कि हमने कहा, आतंकवाद का सिर्फ चेहरा बदल रहा है। नहीं देखिए, टारगेटेड किलिंग्स जिनकी शुरुआत हुई थी, पत्थरबाजी पर अंकुश लगा है, पर सुरक्षा बलों पर आक्रमण बढ़े हैं। हमने जो चीजें प्रत्यक्ष हैं जफर इस्लाम जी, और इसका सामना ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा है, इसका सामना किया जा रहा है, पर जो हकीकत है वो है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं श्वेता जी, देखिए, मैं इस बात को वाजे तौर से कहना चाहता हूं आपके चैनल में, जो लोग सुन रहे हैं, कश्मीर के लोग भी और देश के जो लोग भी, कि आतंकवाद को मिलिटेंट अटैक नहीं कहना है, टेररिस्ट अटैक कहना है। टेररिज्म है तो टेररिस्ट अटैक कहना, और उस टेररिज्म को उसी तरह से डील करना हमें आता है, हमारी सरकार को आता है। और वो चीज उनको भी समझना चाहिए, वहां की सरकार को, कि ये मिलिटेंट अटैक नहीं कह सकते इसको, ये मिलिटेंट नहीं, टेररिस्ट अटैक है, और उसको उसी तरह से डील करना पड़ेगा। मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। हम इस चीज को, डिफरेंस दोनों में जो है, उसको समझना पड़ेगा, दोनों में अंतर क्या है। और साथ साथ ये कहना, जो पत्थरबाजी बनी है,
वहां पर टूरिज्म भी बढ़ा है और आप देखिए नहीं, कैजुअलिटी मैं उन चीजों से इत्तेफाक रख रही हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है ना जफर इकबाल जी। अब ये भी है ना कि पीर पंजाल के दक्षिण में हमले बढ़े, ये बात भी एक हकीकत है। जिस तरीके से सेना को, सीआरपीएफ को, सबको निशाना बनाए जाने की शुरुआत हुई और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका आपके कोविड के लॉकडाउन की भी रही। 370 के बाद भी जो 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 परिस्थितियां हमने देखी उसमें बहुत अलग अलग चीजों का रोल रहा। देखिए, जो अच्छा है उसको श्रेय दिया जाएगा, पर जो नहीं हो पा रहा है उसके बारे में बात तो होगी। लेकिन मैं इमरान काजी जी को भी जोड़ लेना चाहती हूँ। जफर इकबाल जी आते हैं आपके पास लौटकर। इमरान काजी जी, अब जो जफर इस्लाम बोल रहे हैं, जो जफर इस्लाम बोल रहे हैं कि एनसी हो चाहे पीडीपी हो, आतंकवाद को आतंकवाद बोलना पड़ेगा। आज फारूक साहब ने अपनी तरफ से कहा कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से बात करना जरूरी है, पर उससे क्या बात करें उस देश से जो कि केवल और केवल आपके बारे में बुरा ही सोचता। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले ये जो दर्दनाक हादसा कल हुआ गगनगीर सोनभद्र एरिया में, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको स्ट्रांगली कंडेम करती है। इससे हमें कुछ चीजें जरूर जाहिर होती है कि आतंकवाद का कोई दीन धर्म नहीं। हम लोगों को ये समझना चाहिए सबसे पहले, किसी पे भी एलिगेशंस लगाने से पहले, ये पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाएंगे, इसको उस लिहाज से नहीं लेना है। हमें ये देखना है कि ये इस एक्शन से, ये जो कल वारदात वहां पे हुई है, इससे ये पता चलता है कि टेररिज्म का कोई दीन धर्म, कोई जात पात नहीं है। दूसरी चीज, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो कल वारदात हुई है, जिन लोगों ने भी ये कराई है वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो यहाँ की पीस, हार्मनी और डेवलपमेंट प्रोसेस को रोकना चाहते हैं। तीसरी चीज, जो लोग ये कहते थे कि 370 की वजह से यहाँ पे आतंकवाद है, ये जितनी भी आतंकवादी घटनाएं यहाँ पे हुई, जम्मू में हुई, कठुआ में हुई, आज आप कल देख रहे हैं सोनमर्ग गगनगीर में हुई, इससे यह दर्शाता है कि 370 का और आतंकवाद का कोई रिलेशन था ही नहीं और ना कोई रिलेशन है। 370 एक सिक्योरिटी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी गई थी जम्मू कश्मीर को। एक चीज हमें और समझने की इसमें जरूरत है, यहां का जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस, पीस, इसको कोई भी खराब करने की कोशिश करेगी तो हमें उम्मीद है कि इस वक्त यहाँ के जितने भी पावर्स है, सिक्योरिटी के पावर्स है, होम के पावर्स हैं, वो सारे यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है। वो उसके ऊपर एक अच्छा एक्शन लेंगे और हमें उम्मीद है कि जितनी भी फैमिली इससे इफेक्टेड हुई हैं, जिनका भी ये नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने लाल खोए हैं इस टेररिस्ट अटैक में, उनको कंपनसेट किया जाएगा और उनको, हर घर को नौकरी और उनके रोजगार का ध्यान रखा जाएगा। बाकी रही फारूक साहब की बात, फारूक साहब ने जैसा आज कहा कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता, इसको मैंने देखा आज मैं जनरल 370 को जस्टिफाई करने की बात एक तरफ है, उस पर मैं आऊंगी। पहले एक बड़ी खबर दे देते हैं कि गगनगीर आतंकी हमले में इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ऐलान किया गया है कि मृतकों के परिजनों को तुरंत मदद दी जाए। कंपनी जो है जिसके लिए काम कर रहे थे सब, उनकी तरफ से कुछ मदद का हिस्सा है और साथ में सरकार की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा का प्रधान गृह सचिव को निर्देश है, एपीसीओ कंपनी फौरन 15 लाख रुपए की मदद देगी और साथ में सरकार की तरफ से भी एक मदद की राशि होगी और 5 साल का वेतन, बीमा राशि भी उन सभी को जो पीड़ित हैं उन सबके परिवारों को दी जाएगी। गगनगीर आतंकी हमले में इस वक्त की ये बड़ी खबर है। इमरान काजी जी, अभी बोलते हुए 370 की बात आपने जरूर की। अभी मुझे लगता है कि सरकारों को और सुरक्षा बलों को इस समय किसी इस घटना का इस्तेमाल किसी चीज को जस्टिफाई या सही साबित करने में या गलत साबित करने में करने से बेहतर होगा कि टारगेट किलिंग्स पर किस तरीके से अंकुश लग सकता है। अजय कुमार जी, बहुत सारी चीजें हुई हैं इस सब के बीच में, जिसमें एससीओ का एक समिट भी हुआ जहां बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। बातचीत हमने बंद कर दी, किसी भी तरह का हम सरोकार रखने की नहीं रखने की बात करते हैं, लेकिन उस सब के बीच अगर इस तरीके के हमले चलते रहे,
क्योंकि ये ऐसी किलिंग्स होती हैं जिन पर अंकुश पूरी तरीके से बहुत कठिन है अगर जड़ तक न जाए। देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे दोस्त सैयद जफर इस्लाम जी इसको पॉलिटिकल कलर ना देके कि हम बहुत अच्छे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबसे मजबूत है, इस तरह के जो है टिप्पणी करना सबसे जो है मुझे लगता है कि अनुचित है और गलत है। फैक्ट है कि टेररिज्म को कंट्रोल करना एक आसान काम नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल हो। और सबको जो है, और प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस देश की राजनीति में कि हर आदमी को जो है ना अपने आप को तिरंगा में लपेटने के चक्कर में दूसरे को नीचे दिखा करके जो माहौल को खराब कर रहे। अब सैयद भाई बता रहे थे कि हमसे 10 साल से बहुत अच्छी बात हुई, तो हम, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी तो मैं पॉइंट्स दूंगा। 2019 से जो है 150 लोग की मौत हुई, 20 में जो है 145, उसके आंकड़े आपके पास भी है, मेरे पास भी है, तो मैं इस बार इसको जो पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि जफर भाई इससे इंपॉर्टेंट। 35 लोग थे, 2020 में 140 लोग थे, 2021 में 153 थे, 2022 में 151 थे। ये सब आंकड़े जो हैं ये आंकड़े हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग खराब है कि वो खराब है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम तो पहले हम भारतीय पुलिस सेवा में थे, तो हम ये मान के जा रहा हूं कि ये जो है पाकिस्तान के जो हाथ है या इंटरनेशनल बॉर्डर वाली जम्मू एंड कश्मीर में ये चुनौतियां हमेशा रहेगी। और हर एक राजनीतिक दल को ये सुनिश्चित करना है कि ये इनके काम ये निकम्मे हैं या इसके चलते जो आतंकवादी घटना बढ़ रही है, हम लोग को ये सब बंद करना चाहिए। पहले तो अफसोसजनक है, मुश्किल काम है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कोई भी सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा, ये बड़ बोलापन सर थोड़ा छोड़ दीजिए, बोलिए ना कि इस मुश्किल काम है और हम मानते हैं देश की सुरक्षा की बात है, ये सबके लिए बड़ी चुनौती है और सबके लिए मुश्किल काम है, कोई भी सरकार हो। और इसका जो है ना आसान कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मान लीजिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर काम कहीं पर चल रहा है, एकांत जगह पर चल रहा है, हर जगह पर जो है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, टनल का जो बन रहा है या पुल बन रहा है या जो भी हो, कहीं पर भी काम हो रही है, तो वहां पर आपको परमानेंट सिक्योरिटी देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक क्वेश्चन ये है सरकार की तरफ से, हम पहले तो क्या कर सकते हैं जिनकी ताकि जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। 15 लाख वगैरह की बातें हुई, हम सरकार से अनुरोध करेंगे हर एक जो है इस तरह के काम में जो लोग इस तरह के काम में जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या ऐसी प्रकार के जो बाहर से लोग आ रहे हैं या कोई भी लोकल लोग भी, 1 करोड़ का तो इंश्योरेंस जफर भाई आप अपने सरकार को बोलिए, उससे क्या होगा, खर्चा ज्यादा नहीं है। ये 15 लाख 5 लाख से कुछ नहीं होने वाला, परिवार तो बर्बाद हो गया। दूसरी बात है, आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेटिंग ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, आप देख लीजिए, एक डॉक्टर जो है शाहनवाज जी मरते हैं, उसमें बिहार के 4-5 जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के और एक सिख के और बाकी मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग। तो पॉइंट है कि हमारी जो राजनीति है जहां तक आतंकवादी घटनाओं की है, ये हमारे लिए भी लागू है, इनके लिए भी लागू है। किसी को कि हम बहुत अच्छे हैं, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, सबके रिकॉर्ड जो है सबकी जो है इतिहास जो चुनौतीपूर्ण है, और सबको जो है एक ही शब्द में साथ में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि रिकॉर्ड जो है ना जफर भाई, पिछले 5 साल से तो मैं आपके पास भी वो रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, खत्म किया। ये चुनौती है और ये आसान नहीं है, हम बोल रहे हैं ये आसान नहीं है। तो सब लोग को बैठ करके एक दूसरे के ऊपर जो है ना फजीयत नहीं करने की आवश्यकता है, इसको समाधान करना है और सरकार को सपोर्ट करना है। और सरकार, एक मिनट जफर भाई, फिनिश। तो श्वेता जी, सरकार को, सभी विपक्षी दल को, सबको साथ में कॉन्फ्रेंस लेकर के एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑपोजिशन पॉलिटिकल रिस्पांस, खास तौर से कश्मीर में टेररिस्ट के तरफ, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सरकार हो। इस तरह का तूतू मैं में क्या हो जाता है, इस तूतू मैं में हम लोग एक दूसरे को जो फिर ये पुलिस और जो कम से कम देश के दुश्मन के सामने आपको डिवाइडेड नहीं दिखना चाहिए। एकदम और मैं इनके सॉरी मैं एक ही बात कहूंगा जफर भाई, 1 सेकंड, आई जस्ट फिनिश इट। यार आप अच्छे थे, हम अच्छे थे, हम जो है पहले 86 से पहले दिखाएंगे बहुत कम था, इससे बर्बादी के रास्ते पर हम जा रहे हैं। वी मस्ट ऑल एग्री, हम सब लोग एक सहमति करें कि इस पर हम राजनीति नहीं करेंगे, चुनौती है, हम मानते हैं।
अगर हम समझदारी से करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा के चलते ये सब हुआ है, हम कभी नहीं कहेंगे और गलत भी होगा। अजय जी, दिक्कत ये है ना कि नेता बहुत सारे नेता एक जैसे नहीं सोचते हैं ना, उसमें ही अलग अलग जुबान हो जाएंगे। लेकिन जफर जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सुशांत जी और जनरल कुलकर्णी के पास। बिल्कुल उन दोनों के पास भी आपको जाना, बट बहुत संक्षेप में 2 सेकंड में जवाब दे रहा हूं कि अजय जी के, डॉक्टर अजय जी की सुझाव जो है बहुत उपयोगी सुझाव है, लेकिन ये सुझाव उसी वक्त उपयोगी हो सकती है जब अपने दल के अंदर में इस बात को प्रोपोगेट कर पाए कि चाहे राहुल गांधी जी हो, देश के बाहर जाके देश के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में धज्जियां उड़ाने से अच्छा है कि देश के अंदर पार्लियामेंट है उसमें बातें रखें। चाहे उनके बड़े लीडर्स हैं वो उसको पॉलिटिसाइज करना चाहे, हमने अपने पूरे शुरुआती कमेंट्स में कोई पॉलिटिसाइज नहीं कि किसी पॉलिटिकल को पार्टी को दोनों तरफ से होगा। मैंने इतना आग्रह किया, क्या एक नई सरकार है वहां पर, उसके इतना साथ आग्रह किया, जरूर किया कि आतंकवाद को आतंकवाद के साथ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है सरकार की, उसमें पूरे तौर से आपका साथ होना चाहिए। लेकिन आतंकवाद को आप मिलिटेंट एक्ट बोलिएगा तो आपका जो सपोर्ट हमको हिंदी में तो आतंकवादी बोला जाएगा और आतंकवादियों को, ठीक है। अब सुशांत सरीन जी, मिलिटेंट एक्ट जिस तरह से जो बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, कमोवेश बात एक ही कह रहे हैं आप लोग कि एक ही सुर में बोलना चाहिए।